आज हम एक किसान भाई के खेत में आए हैं और उन्होंने बांस पर देख सकते हैं तोरई लगाया हुआ है, जिसे हमारी तरफ आम भाषा में नेनुआ भी कहा जाता है। और उसमें एक रोग का प्रकोप हो गया है। देख सकते हैं इस रोग में पत्ते पर पीले पीले धब्बे पड़ गए हैं और पत्ते सिकुड़ गए हैं। देख सकते हैं इधर पत्ते जो दिख रहे हैं एकदम सिकुड़ गए हैं। इस पर रोग का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इसलिए पत्ते सिकुड़कर एकदम छोटे और गोल हो गए हैं। और इस रोग के लगने से प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि पत्ते सिकुड़ जाते हैं और पत्ते पीले हो जाते हैं, उसमें से क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, जिससे पौधा भोजन अच्छी तरह नहीं बना पाता। तो जब पौधा अच्छी तरह भोजन ही नहीं बना पाएगा तो प्रोडक्शन में कमी आएगी ही। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कौन सा रोग इस पौधे पर लगा है और यह रोग क्यों लगा है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तथा इसकी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिसे स्प्रे करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस रोग के बारे में आप समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको किसानी या खेती से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यह रोग एक मोजेक वायरस का प्रकोप है। मोजेक वायरस सैकड़ों प्रकार के होते हैं, इन्हें गिनती में गिना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मुख्य वायरस हैं, जैसे में आकू मोजेक वायरस, ककड़ी मोजेक वायरस और तोरई मोजेक वायरस। ये जो आपको वायरस दिख रहा है, ये रोग जो दिख रहा है, ये तोरई मोजेक वायरस ही है। और बीन मोजेक वायरस, बीन मोजेक वायरस का मतलब जो बीजों द्वारा फैलता है, बीजों में पहले से मौजूद होता है और जब उस बीज को आप खेतों में लगाते हैं, पौधा बाहर निकलता है तो उस वायरस का प्रकोप उस पौधे पर दिखने लगता है। मोजेक वायरस से बचाव के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं, जैसे में प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, और दूसरा आप उड़ने तथा रस चूसक कीटों पर कंट्रोल करें, जैसे में वाइट फ्लाई, हरा तेला या कोई रस चूसक कीट। इस कंट्रोल से आपको भी मोजेक वायरस से कंट्रोल देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसे में किसी खेत में मोजेक वायरस का प्रकोप है और उस पर वो कीट बैठता है और रस चूसकर फिर आपके खेतों में चला आता है, तो उसके थ्रू आपके खेतों में ये वायरस फैल सकता है। तो इसलिए आपको उड़ने वाले कीटों को कीटनाशक, अच्छी इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके कंट्रोल करना होगा। ये रोग मिट्टी से ही फैलता है, इसलिए आप किसी भी फसल को लगाने जा रहे हैं तो खेत की अच्छी तरह जुताई कराएं और बीज ट्रीटमेंट करके ही बोएं। और सबसे मुख्य बात, ये अधिकांशतः आपको हाई टेम्परेचर में बोए जाने वाले पौधों पर दिखता है। जब आप इसे हाई टेम्परेचर में कोई पौधा लगा देते हैं, जैसे में तोरई के बारे में चर्चा करें, तो तोरई में यह रोग आसानी से लग जाता है। इसलिए इसे अगर आप मई के महीने में बोते हैं, जिस समय टेम्परेचर 40 से 42 या 45 के बीच में चला जाता है, तो उस समय पौधे लगाते हैं आप, तो पौधे लो टेम्परेचर रात को हो जाता है, थोड़ा दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसके कारण पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं टेम्परेचर के कारण बीमार हो जाते हैं। और उस समय कोई भी बीमारी अगर लगी हो तो उस समय किसी भी वायरस का अटैक आसानी से पौधों को संक्रमित कर सकता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने अगर मई या जून के स्टार्टिंग में भी लगाए हैं तो उस समय ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण मोजेक वायरस का प्रकोप होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके खेत में यह रोग लग जाता है, लगभग 2-4% या 5% है, तो उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि ये वायरस उस पौधे से अगले पौधे में फैला सकता है। तो इसलिए आप अगर 10%, 5% है तो उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देंगे तो अगले पौधों में, स्वस्थ पौधों में फैलने का चांस कम हो जाता है। लास्ट चरण में हम इसकी दवा के बारे में बात करेंगे। तो बता दें कि इसकी कोई अस्थायी दवा नहीं है, आप इससे केवल बचाव कर सकते हैं। जो निम्न उपाय बताए हैं उसे उपयोग करें और इस बात का ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में तोरई के पौधे न लगाएं। इससे आपको 70 से 80% या कभी कभी 90% चांस हो जाता है कि इस वायरस का प्रकोप होगा ही होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा टेम्परेचर में इस पौधे को न लगाएं। जब मौसम थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है, जैसे में जुलाई का मौसम आ जाता है, हमारी तरफ जुलाई के लास्ट तक मौसम टेम्परेचर गिर जाता है थोड़ा, उस समय लगभग 28 से 32 के या 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर आ जाता है। तो उस समय इस पौधे को हम लगाते हैं आप तोरई के, तो आसानी से सर्वाइव कर जाएगा और इस वायरस से बचने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये वायरस लग जाता है तो अगर आप दुकानों पर जाते हैं दवा के लिए, तो इसके लिए अगर आपको दवा देते हैं लोग तो उसके भ्रम में ना पड़े, तो वो अपना पैसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप दवा छिड़कते रह जाएंगे, इस रोग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वायरस लाइलाज है। तो आप इसे बचाव ही करके ठीक कर सकते हैं।
इस वीडियो द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसकी रिप्लाई आपको अवश्य देते हैं। इस वीडियो को ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।